अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, पंक्चुएशन के थर्ड लेक्चर के साथ आज फिर हाज़िर खिदमत हैं। आज हम आप लोगों को जो रिमेनिंग आप कह सकते हैं पंक्चुएशंस है या पंक्चुएशन से रिलेटेड जितने भी जो चीज़ें हैं दोज़ विल बी डिस्कस्ड इन टुडेज़ लेक्चर। हम आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे सबसे पहले कि जो लास्ट हमसे जो रह गए थे वो F1 स्लैश क्वेश्चन मार्क कोटेशन मार्क पैरेंथेसिस एक्सक्लेमेशन मार्क, ये आप लोग तकरीबन इनमें आप मेजॉरिटी को आप लोग जानते हैं, इनका यूजेज भी आप लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी आज हम इनको डिस्कस करेंगे ताकि जो है अगर किसी के जहन में ना हो तो उनको प्रॉपर उनकी यूजेज उनके जहन में भी आ जाए। इंशाल्लाह हम उनको डिस्कस कर लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस F1। देखिए सबसे जो आप कह सकते हैं कि गलतफ़हमी है हमारी वो ये है कि हम डैश और F1 में फ़र्क नहीं करते हैं। हम डैश को F1 समझते हैं, F1 को डैश समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। F1 अलग चीज़ है, ये आप लोग देख रहे हैं, नज़र आ रहा है आप लोगों को, ये जो निशान है ये F1 कहलाता है। ये कहाँ यूज़ होता है, कैसे यूज़ होता है, वी विल डिस्कस फर्दर। First of all, with compound nouns. F1 is used with compound nouns। जो compound noun होते हैं यानी दो नाउन मिलकर एक चीज़ के नाम को बनाते हैं या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो उनके दरमियान में हमें F1 लगाना है। जैसे कि ड्राई क्लीनिंग, ठीक है, ड्राई क्लीनिंग। तो ये कंपाउंड नाउन के दरमियान में आप कह सकते हैं जो निशान आप लोगों को नज़र आ रहा है जो लगाना है हमें वो F1 है। जैसे कि मदर इन लॉ, ये भी जो है 3 वर्ड्स है, ठीक है, 3 वर्ड्स है, इनमें 2 नाउन है, एक प्रीपोज़िशन है, ये सब मिलकर एक नाउन बना रहे हैं, तो इनके दरमियान में भी हमें F1s लगाना है। आप लोग देख सकते हैं मदर के बाद हमने लगाए हैं, फिर इनके बाद हमने लगाया है, तो ये F1 कहलाते हैं। कंपाउंड नाउन में जो है फर्स्ट यूज़ यही है F1 का, एक कंपाउंड नाउन में हमें यूज़ करना है F1 को। इसके बाद है कंपाउंड एडजेक्टिव्स के साथ भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल सेम जैसे कि कंपाउंड नाउन था, जैसे कि 6 आवर्स, ठीक है, फर्स्ट आवर, ठीक है, फर्स्ट वीक, सेकंड मंथ, फर्स्ट ईयर, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर में अभी आप जो है क्या कह सकते हैं, जो इनके दरमियान में जो है आपने F1 लगाना है। फोर्थ ईयर, थर्ड ईयर, तो इनके दरमियान में आपने F1 लगाना है। तो दिस इज़ द सेकंड यूसेज ऑफ F1। द थर्ड यूसेज नंबर्स के साथ भी हम लगा सकते हैं। 6 इयर्स ओल्ड सन, ठीक है, यहाँ पे भी हम इसको लगा सकते हैं आप। लेकिन जो इससे पिछले जो 2 चीज़ें थे कि हमने जो है कंपाउंड नाउन और कंपाउंड एडजेक्टिव्स के साथ वो बहुत लाज़मी है, हमने यूज़ करना है। इसके बाद हमने प्रीफिक्सेस के साथ भी हमने यूज़ करना है। लेट मी क्लियर फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ प्रीफिक्सेस एंड व्हाट आर सफिक्सेस। सफिक्सेस प्रीफिक्सेस वो होते हैं, प्रीफिक्सेस वो होते हैं, प्री का मतलब है पहले, प्री का मतलब है पहले, यानी वो वर्ड्स जिनसे पहले कोई और वर्ड आता है, ठीक है, तो वो प्रीफिक्सेस कहलाता है। जैसे कि नॉन स्मोकर्स, एंटी यूरोपियन, ठीक है, प्रो पाकिस्तानी, ठीक है, ये जितने भी है प्री इंजीनियरिंग, ठीक है, ये सारे हैं, ये प्रीफिक्स कहलाते हैं। ठीक है, प्री मेडिकल, ये भी प्रीफिक्स कहलाता है। जो नॉन स्मोकर, ठीक है, नॉन जो आता है एंटी है, प्री है, एक्स है, एक्स वाइफ, ठीक है, तो यहाँ पे ये एक्स भी प्रीफिक्स कहलाता है, नॉन भी प्रीफिक्स कहलाता है, एंटी भी प्रीफिक्स कहलाता है। इसी तरह कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनके लास्ट में आता है, जैसे कि टेंजेबल, ठीक है, और इसके अलावा और भी ऐसी बहुत सी चीज़ें आएँगी जिनके आखिर में अनएबल तो इसमें आ जाएगा, ठीक है, टेंजेबल, ठीक है, और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आखिर में इसके वर्ड्स के आखिर में यूज़ होते हैं, जैसे कि यहाँ पे नॉन पहले आ रहा है, वो आखिर में जैसे कि एबल है, या आप कह सकते हैं कुछ और भी मेरे ज़हन में नहीं आ रहा है। वर्ड्स जब आएँगे तो लास्ट में वो उनको हम सफिक्स कहलाते हैं, वो सफिक्सेस कहलाएँगे। तो हम जो है सफिक्स क्या नहीं कह रहा हूँ, प्रीफिक्सेस में भी हमें जो है क्या करना है, हमें एफ1 को यूज़ करना है, जैसे कि एक्स वाइफ, ठीक है, पहले वाला, ठीक है।
नॉन स्मोकर, एंटी यूरोपियन, तो इनके बाद भी इन प्रीफिक्सेस के बाद भी हमें क्या लगाना है, एफ लगाना है। ठीक है, तो ये मैंने कहा था कि एक जो गलतफहमी है कि एफ और डैश के जो है हम डिफरेंशिएट नहीं करते हैं, तो इनमें डिफरेंशिएट ये होना चाहिए कि जो डैश है वो इस तरह होता है, यहाँ पे जो मैंने इसको अंडरलाइन किया है, बल्कि इसको बोल्ड करता हूँ ताकि नज़र आए आप लोगों को, ये आप लोगों को नज़र आ रहे हैं, ये निशान है, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा लंबा होता है। एफ1 जो है थोड़ा सा होता है, यानी लंबा होता है, लेकिन डैश जो है थोड़ा सा ज़्यादा होता है। फिर डैश जो है दो काइंड के है, एक एन डैश है, एक एम डैश है। ठीक है, ई एन डैश, ई एम डैश। तो एन डैश जो है वो एफ1 से थोड़ा सा लंबा होता है, लेकिन जो एम डैश है वो सबसे ज़्यादा लंबा होता है, आप लोगों को नज़र आ रहा है। तो जो ज़्यादा लंबा होता है वो एम डैश है, जो कम लंबा होता है वो एन डैश है, जो बिल्कुल जो है छोटा होता है दैट इज़ कॉल्ड एफ1। ठीक है, और ये जो डैशेस है ये डेट्स के साथ भी आते हैं, जैसे किसी का डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ डेथ 1909 टू 2020 इनके दरमियान में डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ डेथ इनके दरमियान में डैश आते हैं, और डैश के कुछ और भी यूजेजेस हैं, लेकिन वो इतने ये लाजमी नहीं है। वैसे आप अगर उसको डिस्कस करना चाहें तो आप इसको सर्च भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं कि एम डैश के यूजेजेस एंड डैश के यूजेजेस क्या है। सो दिस वाज ऑल अबाउट आइफन। आइफन के बाद हम जो है डिस्कस अभी करेंगे कोटेशन मार्क को। कोटेशन मार्क वो होता है जब हम किसी की बात को कोट करते हैं, ठीक है, जैसे कि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट स्पीच में हम यूज करते हैं, तो वो कोटेशन मार्क्स कहलाते हैं। जैसे आप लोगों को नजर आ रहा है यहाँ पे, ये असद को मैंने कोटेशन मार्क में बंद किया है, तो इसके आगे पीछे जो निशान नजर आ रहे हैं वो जो है कोटेशन मार्क है। ठीक है, अपॉस्ट्रोफी सिर्फ एक तरफ होता है, लेकिन यहाँ पे दोनों तरफ से आप जब देंगे तो ये कोटेशन मार्क कहलाते हैं। ये क्यों यूज होते हैं? कोटेशन मार्क्स रिप्रेजेंट कोटेड और स्पोकन लैंग्वेज। जो कोटेशन मार्क्स होते हैं वो स्पोकन लैंग्वेज को या स्पोकन लैंग्वेज को या कोटेड जो लैंग्वेज है, कोटेड वर्ड्स है, वो हम यूज करेंगे। जैसे कि ई सैड, ठीक है, ई सैड, फिर उसकी जो बातें हैं आई एम यंग, तो उसके जो बात है, उसके जो स्पोकन लैंग्वेज है उसको हम बंद करेंगे उसमें कोटेशन मार्क्स में। ठीक है, इसका मेन यूजेज इसका यही है कि हम इसको जो है यानी जो स्पीच है, डायरेक्ट स्पीच है, हम उसमें जो है उनको रिपोर्टेड स्पीच को जो है हम उसको बंद करते हैं कोटेशन मार्क्स में। सो दिस वाज बट कोटेशन मार्क। इसके बाद एक क्वेश्चन मार्क। ये तो आप लोगों को बहुत इजीली समझ आया होगा, समझ आप लोगों ने यूज भी किया होगा। ठीक है, इसका निशान भी आप लोगों को नजर आ रहे हैं कि क्वेश्चन मार्क ये है। ये इसका डेफिनेशन क्या है? इट इज यूज्ड एट द एंड ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस। इसका ये सिंपल सी बात है कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के जो है आखिर में ये यूज होता है, इसको क्वेश्चन मार्क कहते हैं। ये भी पंक्चुएशन का एक हिस्सा है। इसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क है, ये आप लोगों को नजर आ रहा है, ये एक्सक्लेमेशन मार्क है। ठीक है, ये भी हमने डिस्कस किया है इंटरजेक्शन में कि वो क्या है, कि इट इज यूज्ड एट द एंड ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। जो इन एक्सक्लेमेशन मार्क है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के या इंटरजेक्शन के बाद यूज होता है। जैसे कि उफ आप कहेंगे तो उफ के बाद आपने लाजमी इंटरजेक्शन आपने लगाना है। इसी तरह जो है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में भी आप उसको यूज कर सकते हैं। आई विश जिन सेंटेंस में आए, वुड दैट जब जिन सेंटेंस में आ जाए, तो वहां पे भी हम एक्सक्लेमेशन मार्क को यूज कर सकते हैं। और जो आखिरी हमारा है स्लैश। ठीक है, वो पंक्चुएशन से रिलेटेड जो स्लैश है, स्लैश दो किस्म के होते हैं। स्लैश दो किस्म के होते हैं, आप लोगों को नजर आ रहे हैं स्क्रीन पे। स्लैश दो किस्म के कैसे होते हैं? एक ये है जिसको मैंने हाईलाइट किया है, और दूसरा ये है जो मैंने इसको हाईलाइट किया है। एक है इसका जो सिरा है, जो टॉप है, ठीक है, वो पीछे की तरफ है। इसका जो टॉप है वो पीछे की तरफ है, इसको कहते हैं बैक स्लैश। इसको कहते हैं बैक स्लैश। और इसका जो टॉप है वो फॉरवर्ड की तरफ है, तो इसको कहते हैं फॉरवर्ड स्लैश। दो किस्म के स्लैश होते हैं। वो स्लैश जिसका टॉप बैक की तरफ हो उसको बैक स्लैश कहते हैं। वो स्लैश जिसका टॉप फॉरवर्ड की तरफ झुका हुआ हो तो उसको हम फॉरवर्ड स्लैश कहते हैं। बैक स्लैश हम रिटर्न में इतना यूज नहीं होता है, वो कंप्यूटर कोडिंग वगैरह में यूज होता है।
लेकिन जो फॉरवर्ड स्लैश है वो जो है रिटन इंग्लिश में यूज़ होता है। तो फॉरवर्ड स्लैश है वो हमने डिस्कस करना है क्योंकि कंप्यूटर हमारा हम कंप्यूटर से रिलेटेड हम नहीं पढ़ रहे हैं, हम पंक्चुएशन से रिलेटेड पढ़ रहे हैं, तो फॉरवर्ड स्लैश हमारा काम आएगा, जिसको इसका टॉप जो है आपने फॉरवर्ड की तरफ झुकाना है। सबसे पहला जो यूसेज है इसका टू इंडिकेट और की जगह पर या, उर्दू में जिसे हम कहते हैं या की जगह पर हम यूज करते हैं। द टीचर नोटिस दैट अ स्टूडेंट हैड लेफ्ट इज और अर इज और अर स्लैश जो है यहाँ पे और के लिए यूज होता है, इज स्लैश अर बैकपैक बैकपैक। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि जो हम फॉरवर्ड स्लैश है वो हमने यूज करना है, इंडिकेट करना है और के लिए, जब और को हमने इंडिकेट करना हो तो हम इसको यूज करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम फॉर्म एब्रिविएशन के लिए भी, जैसे कि वाइफ ऑफ, सन ऑफ, रेजिडेंट ऑफ, ठीक है आप लोगों को नजर आ रहा है। तो यहाँ पे भी इस सूरत में भी हमें जो है फॉरवर्ड स्लैश को यूज करना है, बैक स्लैश को नहीं। तो फॉरवर्ड स्लैश यहाँ पे भी यूज हम कर सकते हैं। और डेट वगैरह राइटिंग करने के लिए भी हमने जो है स्लैश यूज करना है, आप कह सकते हैं कि हम स्लैश यूज कर सकते हैं। तो दीज वर ऑल अबाउट पंक्चुएशन। पंक्चुएशन से रिलेटेड अगर कोई और चीज़ आपके जहन में है या कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है, तो फील फ्री टू आस्क। आप लोगों को जो 2 घंटे दिए जाते हैं क्वेश्चन आंसर के लिए, उसमें आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। अगर आप रजिस्टर्ड नहीं है तो आप हमसे हम हमारे इस कोर्स में रजिस्टर्ड होकर जो है आप बाकायदा इस कोर्स का हिस्सा बन सकते हैं, क्योंकि 3 महीने का कोर्स है। तो अगर कोई क्वेश्चन है तो काइंडली आप लोग हमें सबमिट कर दीजिएगा, इंशाल्लाह इससे मुतालिक आप लोगों को असाइनमेंट वगैरह भी सेंड कर दिए जाएंगे। सो टिल नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।